Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th, your own personal channel जहाँ पर हम CBSE 2021 के लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते हैं एंड आपकी CBSE 2021 वाले बैच के बच्चों की तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतरीन करते हैं, राइट? सो दिस इज रश्मि सिंह योर टीचर. इन टुडेज वीडियो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम करने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के 1 मार्क का क्वेश्चन. ओके, तो माय डियर किड्स, आपको पता है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से 1 मार्क एंड 5 मार्क वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं. 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ज़्यादा नहीं आते. तो वी नीड टू मेक श्योर कि कैसे हम कम टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है वो करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. सो माई नेम इज़ रश्मि सिंह. RSYT इज़ माई कोड. रश्मि सिंह योर टीचर. भाई अब तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो RSYT वॉरियर्स हो गए हैं. मतलब मेरी स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो RSYT वॉरियर्स वाले दिखते हैं मुझे क्लास के अंदर. एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज. बहुत अच्छा लगता है और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों की हेल्प करने की. अगर आपको मेरे बारे में और भी कुछ जानना है, प्लीज़ आप ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए. मेरा प्रोफाइल जो है वो ज़रूर फॉलो करिए बिकॉज ये जो प्रोफाइल लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों. यू कैन गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी. प्लस का सब्सक्रिप्शन बच्चों आप देख सकते हो, ये प्राइस चार्ट है. आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का प्राइस चार्ट ये है. द डिफरेंस इज दैट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू गेट अ पर्सनल मेंटोर जो आपको 1-on-1 पढ़ाता है, आपकी लाइव डाउट्स क्लियर करता है. वैसे भी इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं. और आइकॉन में आपको एक पर्सनल गाइड मिलता है जो आपको एक्चुअली में आपके पूरे स्टडी को प्लान करता है, आपको होमवर्क देता है, आपको परफॉर्मेंस असेस करता है. ओके, and when you use this code RSYT, then I get the notification that you have used my code, and you also get a 10% discount. And आपके स्टेप्स बहुत ही सिंपल है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, RSYT कोड यूज़ करिए, रिडीम करिए क्रेडिट्स आप कैसे रिडीम कर सकते हो. सो यू आर गोइंग टू गेट 20% डिस्काउंट, राइट? 10% RSYT कोड से, 10% क्रेडिट से. क्रेडिट कैसे मिलता है? जब आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो, विच आई टेक एवरी डे एट 2 PM बाय द वे. ओके, वैसे टाइम जो है इसकी चेंज होती रहती है बच्चों, और अगर आपको इसका टाइम जानना है ना तो आपको एक टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है? उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स भी मिलते हैं यूट्यूब सेशंस के, और मेरे सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन भी मिलता है. ओके, सो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी 1 शॉट पोल होने वाला है ये. ओके, बहुत सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन. आप एक बार ये वीडियो देखोगे आपको सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आंसर जो है वो याद हो जाएंगे. चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स क्रैक इट. The first question is, India has one of the largest road networks in the world, aggregating to about dash at present. तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है बच्चों, उसका लेंथ क्या है? 54 लाख किलोमीटर, 56 लाख किलोमीटर, 53 लाख किलोमीटर और 55 लाख किलोमीटर. नाउ आई नो बहुत सारे बच्चों को आंसर पता होगा क्योंकि अभी मैंने क्लास लिया था आरंभ है प्रचंड में. तो आंसर जो है वो 56 लाख किलोमीटर बी है. लेकिन यहाँ पर आई वुड लाइक टू मैंशन यू समथिंग कि बच्चों, अगर आपके पास पुरानी NCERT की बुक होगी तो वहाँ पर आपको इसका आंसर 54.7 लाख किलोमीटर होगा, या फिर और पुरानी बुक होगी तो 2.31 मिलियन किलोमीटर भी मिल सकता है आपको. तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 56 लाख किलोमीटर याद रखना है क्योंकि अभी के NCERT बुक में, लेटेस्ट बुक में यही आपका लेंथ दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट? अगर आपको अपने डेवलपमेंट की पेस बढ़ानी है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली रिक्वायर्ड है? सो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वर्किंग एज पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़. तो हियर ऑल्सो बच्चों, अगर आपको फास्ट डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, then transport and communication is most important. Of course, natural resources, working age population, health facility, like healthy होना चाहिए आपका human resources, ये सब बहुत important role play करते हैं डेवलपमेंट में.
लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिसाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following types of roads received special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कौन से रोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बनना शुरू हो गए हैं, उनको स्पेशल अटेंशन मिला है? नेशनल हाईवेज़ को, स्टेट हाईवेज़ को, रूरल रोड्स को या डिस्ट्रिक्ट रोड्स को? तो बच्चों यहाँ पर आपको ग्रामीण सड़क से ही हिंट मिल जाएगा. ग्रामीण का मतलब होता है रूरल और सड़क का मतलब होता है रोड्स. सो आंसर क्या होगा इसका? रूरल रोड्स. रूरल रोड्स जो है, वैसे देखो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो है, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन, इन सब का मेंटेनेंस ये अलग अलग बॉडीज़ के पास है. नेशनल हाईवे का CPWD, स्टेट हाईवे का PWD, SPWD, डिस्ट्रिक्ट रोड्स इज़ गवर्न बाय द जिला परिषद. लेकिन रूरल रोड्स जो हैं इसको फंड करती है डायरेक्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ओके, हाउ मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू वी हैव ऑन अर्थ? ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इजी आई थिंक. कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास? 3, 2, 1 और 4. अगर तुम्हें कहीं से जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, या तो तुम ज़मीन के थ्रू जाओगे, राइट, मतलब रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस के थ्रू सामान भेजोगे, या फिर वाटरवेज, या फिर एयरवेज. सो वी हैव गॉट 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: लैंड रूट्स, एयर रूट्स एंड वाटर रूट्स. ओके, नेम which of the following national highway is the longest in the country? सबसे लंबी हाईवे कौन सी है? नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 7, नेशनल हाईवे नंबर 4 और नेशनल हाईवे नंबर 2. सो किड्स, इसका आंसर है नेशनल हाईवे नंबर 7 विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे. ओके, अभी इसका नाम जो है वो चेंज हो गया. आई थिंक अभी इसका नाम शायद 444 ऐसा कुछ है. जस्ट चेक इट वंस. लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करती है, वो है सबसे लंबी हाईवे. What do we call the difference between exports and imports? हमने बहुत सारा सामान जो है वो बाहर के देश में बेचा, दैट इज़ एक्सपोर्ट. हमने काफ़ी सारा सामान बाहर के देशों से अपने देश में ख़रीदा भी. अब ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों के मॉनेटरी वैल्यू का जो डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं हम? बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस ऑफ ट्रेड, आउटसोर्सिंग ऑफ ट्रेड और नेट ट्रेड. So we call it balance of trade. Now what happens, होता क्या है बच्चों, अगर एक्सपोर्ट जो है वो मच ग्रेटर देन है इम्पोर्ट, तो ये हो जाता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. और अगर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, ये हो जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. हम क्या कर रहे हैं, बाहर सामान ज़्यादा बेच रहे हैं, लेकिन इम्पोर्ट जब बहुत ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. देन इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि हम बाहर से बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं, अपने देश का सामान बेच नहीं पा रहे हैं. ठीक है. मेल दैट इज़ एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस इज कॉल्ड. तो मतलब ये मेल्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि इनको प्लेन से कैरी किया जाता है और दूसरी जगह भेजा जाता है. तो ऐसे मेल्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड क्लास मेल, फर्स्ट क्लास मेल, थर्ड क्लास मेल और फोर्थ क्लास मेल. क्या बोलते हैं ऐसे मेल्स को? तो किड्स, वी कॉल इट फर्स्ट क्लास मेल. ओके, सेकेंड क्लास मेल जो होता है वो रोडवेज और एयरवेज और वाटरवेज के थ्रू लिफ्ट किए जाते हैं. तो वी हैव गॉट 3 क्लासेस ऑफ मेल. Which one of the following ports is deepest landlocked and well protected port along the east coast? तो आपको पता ही होगा, हमारे दोनों कोस्ट पे 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं. वेस्टर्न कोस्ट पे 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट है. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट. लैंडलॉक्ड पोर्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ लो. सपोज करो ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच हमने क्या बनाया हुआ है, पोर्ट बनाया हुआ है. तो डेफिनेटली पोर्ट जो है वो तो किसी न किसी वाटर बॉडी के किनारे पे होना चाहिए. ये तो पूरी तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, तो हम इसमें शिप को कैसे सेल कराएंगे? तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से एक वाटर चैनल निकाला जाता है जिसको वाटर ब्रेक, आइलैंड ब्रेक भी कहा जाता है. और ये वाटर चैनल जो है वो मेन वाटर बॉडी को कनेक्ट कर देता है. ठीक है. अब जो लैंडलॉक पोर्ट होती है ना, वो वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट होती है. मतलब आप यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है रख सकते हो और उसको कोई
परेशानी नहीं आती है। अदरवाइज सीधे अगर सी से कनेक्टेड होगा ना तो वहाँ पे हाई टाइड्स लो टाइड्स के टाइम पे सामान को हमें बचाने के लिए काफ़ी शेल्टर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। मेंटेनेंस इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अभी लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट कौन सा है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। सो चेन्नई इज इन तमिलनाडु, पारादीप इज इन ओडिशा, Tuticorin is where is Tuticorin? It is also in Tamil Nadu, and Visakhapatnam is in Andhra Pradesh or Telangana? It is in AP, right? And D is the correct answer. विशाखापट्टनम ही जो है वो क्या है आपका डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है अपना तमिलनाडु, एंड देन वी हैव गॉट यहाँ पर आता है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। In India, roads are classified in dash classes according to their capacity. How many classes of road we have? Let us calculate. 4, 5, 6 और 7. तो देखो सबसे पहला आता है हमारा स्वर्ण चतुर्भुज योजना, ठीक है। स्वर्ण चतुर्भुज रोडवेज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे, देन वी हैव गॉट स्टेट हाईवे। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखो, ओके। स्टेट हाईवे, देन वी हैव गॉट डिस्ट्रिक्ट रोड्स, then we have got rural roads, and we have got border roads also. So we have 6 classes of roads: golden quadrilateral, national highway, state highway, district road, rural roads and border roads, okay. So the answer to this question is we have got 6 classes of roadways. What is the historical Shershah Suri Marg now called? Historical Shershah Suri Marg का आज के डेट पे क्या नाम है? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों नेशनल हाईवे 1। बेसिकली शेरशाह सूरी मार्ग जो है ना ये दिल्ली से अमृतसर को कनेक्ट करता है शायद, आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक करना। लेकिन शेरशाह सूरी मार्ग जो है ना उसको हम लोग ट्रंक रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। ट्रंक क्या होता है? बेसिकली जैसे स्टेशंस में जंक्शन होते हैं ना कि एक जंक्शन से ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म कनेक्टेड होते हैं एक प्लेटफॉर्म से, ऐसे ही ट्रंक रोड क्या होती हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो कि रिमोट एरियाज को कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो शेरशाह सूरी मार्ग क्या हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस इज नेशनलाइज्ड एयरलाइन ऑफ इंडिया? नेशनलाइज आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने 1953 में एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया था, उसके बाद वापस 1991 में इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो कई सारी आपको प्राइवेट एयरलाइंस अभी देखने को मिलती है ना, इंडिगो, जेट एयरवेज, किंगफिशर। तो इसमें से नेशनलाइज्ड कौन सा है? एयर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर, इंडिगो। ओ तो इजी, हाँ ऑप्शन ही इतने इजी हैं। तो द आंसर इज एयर इंडिया। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज? ट्रांसशिपमेंट लॉसेस क्या होता है? सपोज करो पॉइंट ए से मुझे कोई सामान पॉइंट बी तक भेजना है, तो जो सामान मैंने यहाँ से यहाँ तक भेजा, बीच में क्या होता है कई बार बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो हमारा सामान है उसका खो जाना या उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जानी इज कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट लॉसेस। जैसे सपोज करो मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक फ्यूल टैंक में क्या भेजा? पेट्रोलियम भेजा। क्या भेजा? पेट्रोलियम। नाउ ड्यू टू एनी रीज़न फ्यूल टैंक में बहुत ही छोटा सा होल हो गया, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो फ्यूल है वो ड्रॉप होगा। ए से बी तक पहुंचते पहुंचते सपोज करो मैंने 500 लीटर्स ऑफ पेट्रोल भेजा है, उसमें से 499 लीटर्स ही पहुंचा। 1 लीटर जो है वो ऐसे रास्ते में ही गिर गया, या धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स इसके गिरते गिरते गए, या 499.5 ही समझ लो। तो ये लॉसेस तो हुआ ना, किसमें ये ट्रांसशिपमेंट लॉसेस नहीं होता है? तो इट इज़ इन पाइपलाइंस, ओके। एंड डीलेज का क्या मतलब है बच्चों? डीले का मतलब भी ये है कि ये फ्यूल टैंक जब पहुंचना चाहिए था टाइम पे, मेरे को मशीन चलानी थी तब मुझे चाहिए था फ्यूल, और वो उस टाइम पे नहीं पहुंचा, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है पावर प्लांट्स में जो मशीन चल रही होती हैं। तो ये डिलेज को भी क्या करता है? अवॉइड करता है। दैट इज़ वाई पाइपलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Which two of the following extreme locations are connected by the east-west corridor? Okay, तो ये golden quadrilateral का ही आपका question है, as you can see guys. आज थोड़ा ना अच्छे से प्यार से मैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
It requires little bit of like patience to make a good map. ओके, तो अपने पास है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कैलकाटा को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके अलावा भी वी हैव गॉट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, एंड वी हैव गॉट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट में किसको कनेक्ट करता है ये बच्चों? सिलचार एंड पोरबंदर। सो वी हैव गॉट पोरबंदर इन गुजरात एंड वी हैव गॉट सिलचार इन असम। ये दोनों जगह को हमारे कनेक्ट करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ऐसे ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी को कनेक्ट करते हैं। और ये तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो ही गया, ये आपको मैंने बता दिया। इट हैज़ बीन मेड टू रिड्यूस द time and distance between the mega cities. So the answer is B. Which one of the following states is not connected by HVJ pipeline? पहले तो HVJ pipeline जो है सबसे important pipeline है। इसमें तीनों जगह का नाम देख लो, हजीरा, then we have got विजयपुर and we have got जगदीशपुर। ठीक है, बहुत easy है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो अपना ये जो फिर से वापस यार मैप बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अभी ऐसा ही थोड़ा डमी टाइप मैप। ओके, तो ये जो है ये स्टार्ट होता है हमारा गुजरात से। गुजरात के बाद पाइपलाइन जो है ये किसको कनेक्ट करती है? विजयपुर को, विच इज़ इन MP। और फिर ये कनेक्ट होकर के कहाँ जाती है? यूपी में। यूपी में है जगदीशपुर। ठीक है, तो गुजरात, MP एंड यूपी। तो क्या नहीं कनेक्ट हो रहा है? महाराष्ट्र नहीं कनेक्ट हो रहा। ठीक है, दिस इज द आंसर, इसको नहीं कनेक्ट करता। Which of the following modes of transport would you find in higher areas of mountainous regions like Himalayas? लद्दाख ट्रिप के बारे में सुना है कभी? लद्दाख में कौन सी ट्रिप फेमस है? लद्दाख की रोड ट्रिप, राइट? क्योंकि हिमालयाज जो है हाइयर ग्रेडियंट पे, हाइट्स पे स्लोप जो है वो बहुत स्टीप होता चला जाता है, टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर जेंटल स्लोप है तो उस पर रोड बनाना फिर भी इजी है, लेकिन अगर ये स्लोप बिल्कुल ऐसे स्टीप हो गया तो रोड बनाना बहुत डिफ़िकल्ट, रेलवेज़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? रोडवेज़ देखने को मिलते हैं। ओके, When and between which two stations did the first train of India steam off? Okay, Kolkata to Raniganj, Mumbai to Thane, Mumbai to Ahmedabad, Chennai to Arkonam, 1856. So it is Mumbai to Thane and कितना किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर का। Which of the following are the primary road systems of our country? Primary road system कौन सा है? National highway, state highway, district roads, border roads. So primary road system is national highway. Strategic roads are border roads. Okay. Indian Railways now reorganized into dash zones 12, 10, 16, 20. Now again this question has to be answered as per your NCERT book. लेटेस्ट NCERT बुक में जितने जोन्स दिए हैं वही हमें आंसर करना है। गूगल के भरोसे रहोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज 16। एक्चुअली एज पर द गूगल इट इज़ 17, क्योंकि कोलकाता का जो मेट्रो जोन है नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द जोन एज पर इंडियन रेलवे, लेकिन आपकी NCERT की बुक में 16 दिया है। सो यू शुड राइट द आंसर 16। ओके, अगर 1 मार्क क्वेश्चन वैसे भी आया तो आपको 16 ही लिखना है। ओके, ऑप्शंस नहीं भी रहे तो। All right, next question. Which of the following means of transportation is used to transport crude oil, petroleum product, natural gas? रोडवेज के थ्रू भेजते हैं, रेलवे के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू या वाटरवे के थ्रू? तो बच्चों ये हम भेजते हैं पाइपलाइन के थ्रू। वाई? बिकॉज इसमें ट्रांसशिपमेंट लॉसेस बहुत कम होती है। अब मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था ना, एक ट्रक है उसको पॉइंट A से पॉइंट B तक भेज रहे हैं, हम फ्यूल भेज रहे हैं उस ट्रक से। अब उसमें अगर छोटा सा भी एक होल हो गया तो कितना सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, राइट? इसलिए हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू ये चीज़ों को भेजते हैं। फर्टिलाइजर्स को भेजते हैं, उसको स्लरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके। Which of the following modes of transport is fuel efficient and environment friendly? Roadways, railways, airways, waterways.
वाटर वेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इन्वायरमेंट को बचाना है, ऐसे क्यूट क्यूट कैटरपिलर्स को बचाना है ना, तो हमें वाटर वेस्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तो नदियों का देश है ना। उनको डेवलप करना पड़ेगा। देयर सो मच ऑफ स्कोप ऑफ डेवलपिंग वाटरवेज। 95% of India's trade volume, 68% in terms of value, is carried through which of the following transportation? That is why हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है 95% किससे हो रहा है बच्चों? रोडवेज, रेलवे, सी रूट्स या इनलैंड वाटरवेज से। इट्स थ्रू सी रूट्स। ठीक है, जो हमारे पोर्ट्स हैं उसके थ्रू आप क्या देखते हो, 95% ऑफ द ट्रेड बाई वॉल्यूम हम सी रूट्स के थ्रू करते हैं। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ पेनिनसुला कंट्री यार, बहुत सारा पोर्ट्स है अपने पास, 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड वी हैव गॉट 200 माइनर पोर्ट्स। तो डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे हम और इन्वायरमेंट को भी सेव करेंगे। ओके, so that is why we do it through sea ports. Peninsula मतलब पता है ना, any land, any part of land, any portion of land which is covered by, surrounded by water on 3 sides. तो इंडिया के इधर क्या है? अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दैट इज़ वाई ये पेनिनसुला है, इससे हमें हेल्प मिल रही है, हम सी पोर्ट्स के थ्रू सारा ट्रेड कर रहे हैं। Which of the following was the first port to be developed soon after independence? 1947 में जब हमारे को आज़ादी मिली, उसके साथ साथ पार्टीशन भी तो हो गया ना बच्चों। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ ना, तो पता है क्या हुआ? जो कराची पोर्ट था हमारा, वो तो चला गया पाकिस्तान में। अब कराची पोर्ट से बहुत सारा ट्रेड होता था, उसका ट्रेड वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने कांडला विच इज़ इन गुजरात, हमने वहाँ पर एक पोर्ट बनाया और इस पोर्ट का एक और नाम है दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। जब भी मैप में आए तो आपको कांडला पोर्ट यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पोर्ट जहाँ पे हाई टाइड्स के टाइम पर और लो टाइड्स के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, शिप को सेल करते हैं। हाई टाइड्स में शिप को अच्छा पुश मिलता है ना सेल करने के लिए, इसीलिए। Which of the following is the oldest artificial port and second most important port of the country? Oldest artificial port. देखो, पुराने ज़माने के 3 पोर्ट जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर थे अंग्रेज़ों के समय के। एक तो मुंबई, एक चेन्नई, एक कैलकाटा। और अंग्रेज़ों के पहले कौन से पोर्ट मशहूर थे? सूरत पोर्ट एंड मसूलीपट्टनम पोर्ट। ठीक है, अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ये दोनों अच्छे खासे फ्लरिशिंग पोर्ट्स को क्या कर दिया, बिल्कुल बंद करवा दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे डी अर्बनाइजेशन कर दिया। मुंबई, कैलकाटा और चेन्नई में अर्बनाइजेशन किया गया, यहाँ से सारा सामान भेजा जाने लगा। तो इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई पोर्ट विच इज़ इन तमिलनाडु। ओके, तो कैसे मार्क करोगे मैप के अंदर? इधर है आपका केरला। केरला तो वेरी इजली यू गेट टू अंडरस्टैंड ना। और ये है अपना तमिलनाडु। ऑब्वियसली सी के पास मार्क करना है, ऐसे सेंटर ऑफ द तमिलनाडु में मत मार्क करके आ जाना। ऐसे ज़मीन के बीचों बीच तो पोर्ट होगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ लैंडलॉक पोर्ट लाइक विशाखापट्टनम। तो वो भी पोर्ट जो है लैंडलॉक पोर्ट भी होगा तो ज़मीन के बीच में तो नहीं होगा, स्टेट के बीच में, है ना। वो होगा तो सी के आसपास ही। तो यहाँ पे आपको मार्क करना है चेन्नई पोर्ट। और यहाँ एक्सट्रीम ईस्ट कोस्ट के एक्सट्रीम साउथ में आपको तूतीकोरिन पोर्ट भी मिलता है तमिलनाडु में, which is also an artificial port. Okay. Which one of the following types of communication service in India is the largest in the world? Postal network, television network, internet services, radio broadcasting. So it is postal network. In India, we have got floating post offices also in Ladakh. Do you know that? अभी नेक्स्ट श्रीनगर में है, पता है आपको? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिसेस दिखेंगे रिवर के ऊपर। तो हमारे इंडिया का पोस्टल नेटवर्क जो है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे भी पोस्ट ऑफिस आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सरप्राइजिंग, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन? मुझे किसी को पर्सनली मैसेज करना है तो मैं टीवी पे मैसेज करूँगी, रेडियो पे करूँगी, इंटरनेट पे करूँगी या मोबाइल फ़ोन पे करूँगी? जल्दी बता दो। easiest question, the answer is mobile phone. Which of the following is the means of mass communication? मुझे सबसे बात करनी है, पूरे इंडिया के लोगों से बात करनी है, तो सबको पर्सनली एक एक लेटर लिखूं, टेलीविज़न पे अपना मैसेज दे दूं, सबको टेलीफोन कर करके बोलूं, या सबको टेलीग्राफ भेजूं? क्या करूं? द आंसर इज टेलीविज़न, राइट? टेलीविज़न पे दे दो, सारे इंडिया को पता चल जाएगा जो भी मैसेज देना है।
In recent years, India is earning large foreign exchange through the export of which of the following? इसमें से क्या हम बाहर बेच रहे हैं और हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है? Ores and minerals, information technology, agricultural products, electrical goods. So the answer is बच्चों information technology. जो आप देखते हो ना सॉफ्टवेयर बनाने का जो काम होता है वो मोस्टली इंडिया में किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह. Which one of the following group of cities is connected by the National Highway number 1? Delhi, Amritsar, Delhi, Kolkata, Delhi, Mumbai, Varanasi, Kanyakumari. So the answer is Delhi, Amritsar. District roads are maintained by PWD, Jilla Parishad, CPWD, BRO. So the answer is Jilla Parishad. या इसका आंसर एक बार कंफर्म कर लेना फिर भी. The helicopter services to ONGC, Oil and Natural Commission, in its offshore operation are provided by Air India, Indian Airlines, Pawan Hans और Alliance Air. So it is Pawan Hans helicopter. Basically होता क्या है, सपोज करो ये सी है, सी के नीचे भी क्रस्ट है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है. ये धीरे धीरे ऐसे स्लाइड होकर के सिंक हुआ है और फिर यहाँ पर आपको डीपर ओशन में ओशनिक क्रस्ट मिलता है. ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जैसे ही थोड़ा नीचे जाता है ये एरिया को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और यहाँ पर आपको ऑयल मिलते हैं बेसिकली, ठीक है. ऑयल यहाँ पे ड्रिल करके मिलते हैं, इसको ऑफशोर एरिया कहा जाता है. अब इन एरियाज़ में एक प्रॉपर आपका स्टेशन जैसा होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, ऑफिसेज होती हैं. तो इनको मेन जो हमारी सिटी है या पोर्ट वाला जो भी हमारा टाउन है वहाँ से ONGC के लोगों को बार बार ये ऑफशोर वाले एरिया में जाना पड़ता है. उसके लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. STD refers to, okay, this cute caterpillar. This caterpillar is of RSYT. ठीक है, RSYT कैटरपिलर है ये. वो पूछ रहा है आपसे STD का मतलब क्या है? सब अर्बन टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सोशल टेलीफोन डिस्ट्रीब्यूटर, स्पीड टेलीफोन डायलिंग. तो इट्स सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. एक ही जगह से आप क्या कर रहे हो? बहुत सारी जगहों पे फ़ोन लगा रहे हो. दिस इज़ इट किड्स. यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन. अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज़ द कोड RSYD. द स्टेप्स आर रियली सिंपल एंड द प्राइजेज आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. गो फॉर इट. बोर्ड्स बहुत अच्छा चला जाएगा और वैक्सीन तो 2022 तक नहीं आने वाली है, तो आपको तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ऑनलाइन. ओके, एंड अदर देन दैट आई टेक स्पेशल क्लासेस ऑल्सो एवरी डे एट 2 PM, सो यू गाइज कैन कम एंड ज्वाइन मी. ये टेलीग्राम चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं. तो थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.